अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं 10th क्लास जनरल मैथ न्यू पेपर पैटर्न फॉर एग्जाम 2025। 2025 में आप लोगों ने 10th क्लास के पेपर देने हैं, तो जनरल मैथ जो आप लोगों के पास आर्ट्स ग्रुप के लिए है मैथ, उसकी पेयरिंग स्कीम क्या है, क्या पेपर पैटर्न होगा, सारा कुछ मैं आज के लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप कुछ चैप्टर्स को कर अच्छे नंबर्स ले सकते हो। तो 10th क्लास जनरल मैथ के लिए जो न्यू पेयरिंग स्कीम है जी 2025 के लिए, वो सुन लीजिएगा जी। वीडियो को लास्ट तक देखना है आपने, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ मैं आपको समझाऊंगा कि किस इस तरह से आपने तैयारी करनी है। क्वेश्चन नंबर जो 1 होगा वो होगा जी एमसीक्यूज का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 15 एमसीक्यूज दिए हुए होंगे। अब बात करें चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 5 और 6, इन चैप्टर्स में से दो दो एमसीक्यूज आएंगी। चैप्टर नंबर 3, 7, 8, 9 और 10, इन चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज आएंगी। तो इस तरह से ये जो जितने चैप्टर हैं इनमें से दो दो एमसीक्यूज, और ये नीचे वाले जितने भी ये चैप्टर्स मैंने बताए हैं इनमें से एक एक एमसीक्यूज आएगी। तो टोटल आप लोगों के पास 15 एमसीक्यूज होंगी और हर एक जो है 1 नंबर की होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो 15 नंबर का होगा। नेक्स्ट सब्जेक्टिव की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 2 आपका होगा जी वो शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। वो आएगा चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 को। इन तीन चैप्टर को मिलाकर आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 2 है शॉर्ट क्वेश्चन का वो बनेगा। अब चैप्टर नंबर 1 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 2 में से भी 3 आएंगे, 3 में से भी 3 आएंगे। तीनों चैप्टर्स में से 3 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। टोटल होंगे 9। 9 में से आपने कोई से 6 को अटेम्प्ट करना होगा और हर एक जो है वो 2 नंबर का होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आप लोगों के पास 12 नंबर का होगा। नेक्स्ट इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। वो होगा चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 में से। चैप्टर नंबर 4 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 5 में से भी 3 आएंगे और 6 में से भी 3 आएंगे। तीनों चैप्टर्स में से 3 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से 9 बन जाएंगे। 9 में से आपने कोई से 6 को अटेम्प्ट करना होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी आप लोगों के पास 12 नंबर का होगा। नेक्स्ट इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। इसमें जो चैप्टर शामिल होंगे वो होगा जी चैप्टर नंबर 7, 8, 9 और 10। इन 4 चैप्टर को मिलाकर क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा आपके पास। तो चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 9 में से भी 2 आएंगे और 10 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से टोटल ये 9 बन जाएंगे। 9 में से आपने कोई से 6 को अटेम्प्ट करना होगा। हर एक जो है वो 2 नंबर का होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी आप लोगों के पास 12 नंबर का होगा। तो इस तरह से ये आप लोगों की 10th क्लास जनरल मैथ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज की पेयरिंग है। इसके मुताबिक आपने तैयारी करनी है। इसके बाद मैं आप लोगों से लॉन्ग डिस्कस करने जा रहा हूं। तो पंजाब बोर्ड में से आपका किसी भी बोर्ड से ताल्लुक है तो ये वाली जो पेयरिंग स्कीम है आपसे डिस्कस कर रहा हूं। इंशाल्लाह इसी के मुताबिक ही आपकी बोर्ड एग्जाम्स में पेपर आएंगे। तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमन बताना है कि आप कौन से बोर्ड से किस सिटी से देख रहे हैं। तो अपना बोर्ड का नाम कमेंट बॉक्स में लाजमन मेंशन कीजिएगा। अब इनमें से क्या कौन कौन से चैप्टर सिलेक्टिव करने हैं वो भी मैं लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको लॉन्ग की पेयरिंग बता रहा हूं कि किस तरह से लॉन्ग की पेयरिंग होगी, किन किन चैप्टर्स को मिलाया जाएगा, क्या क्या तब्दीलियां आई हैं साल 2025 के एग्जाम में। अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका ए पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 1 में से, और बी पार्ट आएगा या तो चैप्टर 2 में से या 3 में से। इसका कोई अभी तक कंफर्म नहीं है, या चैप्टर 2 में से आएगा या चैप्टर 3 में से आएगा। 80% जो चांसेस हैं वो हैं कि चैप्टर नंबर 2 में से आए। अदरवाइज चैप्टर नंबर 3 में से प्रीवियस ईयर एक दो बोर्ड में चैप्टर नंबर 3 के साथ उन्होंने पेयरिंग बना दिया है। तो इसलिए लिहाजा चैप्टर 1 और 2 आप माइंड में रख सकते हैं। अदरवाइज 3 में से भी आ सकता है, कोई कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका ए पार्ट आएगा या तो चैप्टर 2 में से या 3 में से। अगर इसमें चैप्टर 2 आ गया तो फिर इधर आपके पास चैप्टर 3 आएगा। अगर उधर 3 आ गया तो फिर इधर आपके पास चैप्टर 2 आएगा। मतलब ये कि इन दो पार्ट्स में डाउट है, या यहाँ से इधर 2 आ गया या इधर 3, या इधर 2 आ गया तो उधर 3। और इसी तरह से 6 का जो पार्ट बी है वो चैप्टर नंबर 4 में से आएगा। नेक्स्ट इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका ए पार्ट आएगा जी चैप्टर नंबर 5 में से, और बी आएगा चैप्टर नंबर 6 में से। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका ए पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 6 में से, और बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 8 में से। अब इसका मतलब है जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें से 2 लॉन्ग आएंगे, लेकिन एक साथ पेयरिंग नहीं होगी।
उसका एक पार्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 7 में, एक आएगा क्वेश्चन नंबर 8 में। तो इसका मतलब है चैप्टर नंबर 6 का कंप्लीट कर लो और 5 और 8 कर लो तो आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। उसके बाद जो आपके पास लास्ट लॉन्ग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, उसका ए पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 9 में से और बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 10 में से। तो इस तरह से ये आपकी लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग होगी। इसको मद्देनजर रखते हुए आपने अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। इंशाल्लाह पंजाब के किसी भी बोर्ड से आपका ताल्लुक है, इसी के मुताबिक आपकी पेयरिंग आएगी। 100% गारंटी है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। अब इनमें से आपने जोन सी पेयरिंग सिलेक्ट करनी है, आपने अपनी तैयारी के मुताबिक सिलेक्ट करनी है। अगर मैं आपको मशवरा दूं तो मेरे मुताबिक आप लोग चैप्टर नंबर 1-2 कर लो, या फिर अगर वो आपको अच्छी तरह नहीं आते क्योंकि इधर कुछ डाउट पड़ रहा है, आप लास्ट वाले 3 पेयर आराम से कर सकते हैं, 5, 6, 6, 8 और 9, 10। अगर आपको 9, 10 नहीं आता तो फिर आप चैप्टर 1, 2, 5, 6 और 8 ये 4 चैप्टर कर लें, आपका लॉन्ग आराम से हो जाएंगे। तो इस तरह से इनकी पेयरिंग कर लेनी है। अब अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि ऐसे चैप्टर हमें बताएं कि जिनसे हमारे शॉर्ट भी हो जाएं, लॉन्ग भी हो जाएं। तो अब वो सुन लीजिएगा। पहले नंबर पर तो आपने ये जितने भी मैंने आपको पोर्शन बताया इसको आपने लाजमन नोट डाउन कर लेना है। इसी के मुताबिक आपने अपनी तैयारी करनी है। अब लास्ट में अगर मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनको आप करें तो तो आपके लॉन्ग और शॉर्ट दोनों हो जाएं। तो उसमें यह है कि चैप्टर नंबर 1 और 2, चैप्टर नंबर 5 और 6 और चैप्टर नंबर 7 और 8, ये अगर 6 चैप्टर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप सब्जेक्टिव का जो पोर्शन है 60 नंबर का, उसमें 60 में से 60 आ सकते हैं। अब वो कैसे आ सकते हैं? अब देखो चैप्टर 1 और 2 करेंगे तो आपका ये शॉर्ट का पहला पोर्शन हो गया और इधर से आपका पहला लॉन्ग हो गया एक। इसी तरह से 5 और 6 करेंगे तो दूसरा शॉर्ट का पोर्शन हो जाएगा और इधर से आपका एक और लॉन्ग हो जाएगा। और इसी तरह से 7 और 8 करेंगे तो आपका एक शॉर्ट का पोर्शन ये हो गया और यहां से आपका ये वाला लॉन्ग हो गया। तो 3 लॉन्ग हो जाएंगे, तीनों शॉर्ट के पोर्शन हो जाएंगे। तो सब्जेक्टिव में जो 60 नंबर का पेपर है वो इन 6 चैप्टर्स को करने से आपका 101% गारंटी के साथ 60 नंबर आ सकते हैं। अब तैयारी आप पर डिपेंड करती है कि किस तरह से आपने तैयारी करनी है। इन 6 चैप्टर्स को जो बच्चा अच्छी तरह से कर ले, सब्जेक्टिव में 60 में से 60 गारंटी है, मैं देता हूँ। उसके अलावा एमसीक्यूज मैंने आपको बता दिए, हर एक चैप्टर के करने हैं। पहले नंबर पर आपके रिव्यू एक्सरसाइजेज में मशक वाले जितने एमसीक्यूज हैं वो कर लें, उसके बाद 5 ईयर वाले। तो आपके इंशाल्लाह 75 आउट ऑफ 75 आ सकते हैं। इस पेयरिंग को मद्देनजर रखते हुए जो जो मैंने आपको बताई इसके मुताबिक आपने अपनी तैयारी करनी है और एग्जाम्स में अपने पेपर देने हैं। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट मैथ एग्जाम। अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे नंबरों से कामयाब करे। तो कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा और लाजमन मुझे बताना है कि आप कौन से बोर्ड से पेपर दे रहे हैं अपने 10th के, और 9th में आपके मैथ में कितने नंबर थे वो भी साथ में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो मिलते हैं इस तरह से एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।